खतना, बच्चे का खतना और इसके अहकाम। नंबर 2 पे आ जाए। खतना का मशरू होना, कुल्ली करने, नाक में पानी डालने, मूछे काटने, मिसवाक करने, नाखन काटने, बगल के बाल उखेड़ने, ज़ेर नाफ के बाल मूंढने और ख़तना करने को फितरत सलीमा करार दिया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी ये सफाई के बहुत सारे तरीके बताए। कुल्ली करना, नाक को साफ रखना, मूछें, मर्दों के लिए मूछें काटना, मिसवाक करना, अपने मुंह की सफाई रखना, नाखन काटना। अल्लाह अकबर। ख़वातीन क्लास में मौजूद हैं, ख़वातीन के लिए ज़्यादा बयानात हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए, हम तो उमूमन तौर पर औरतों से नज़र से कि अल्लाह पाक हिफाजत की तौफीक देते हैं, उमूमन अल्लाह पाक बचाते हैं। कभी कभार बाहर कहीं जगहों पे जाना होता है, कहीं अचानक कहीं नज़र, कितने बड़े बड़े ख़वातीन के नाखन होते हैं कि जितनी उंगली होती है ना, आधी उंगली के बराबर। अच्छा, इसको खूबसूरती मुझे आज तक ये समझ नहीं है कि ये कैसे खूबसूरती है। बड़े नाखन, इतना बड़ा नाखन कि खुद भी अजियत में होती हैं बेचारियाँ। ये जो नाखन रखती हैं, शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है, हराम है ये नाखन रखना, बड़े बड़े नाखन रखना, ये बड़े नाखन रखना हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फितरत सलीमा करार दिया, एक तहजीब भी है। नहीं, उससे हट के मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हम जैसे लोगों को ये जो नाखन, बड़े नाखन होते हैं, समझ नहीं आती कि किस लिहाज से खूबसूरती है। अच्छा, वो हर वक्त उन नाखनों की हिफाजत रखना, खाना खाते हुए किसी को ना लगे, अपनी, और खारिश लगती है कि ये क्या करती हैं, मुझे ये नहीं समझ आती है। खारिश हमारे पाकिस्तान में तो एक मशहूर चीज़ है, वो हमें दिमागों में भी खारिश लगती है, हमें दिल में भी खारिश लगती है, हमें जिस्म में भी खारिश लगती है, हर बात पे हमें खारिश हो रही होती है। तो जब जिस्म पे खारिश लगती है तो वो तो नाखन, वो कैसे खारिश करती है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। तो प्लीज़ मेरी उन मुसलमान माओं, बहनों, बेटियों से जो नाखन, बड़े बड़े नाखन रखती हैं, एक तो ये शरीयत का मसला है, हराम है। दूसरा, अपने आप को तकलीफ़ में डाल रही हैं, अपने आप को तकलीफ़ में डालना भी हराम है। तो इस हराम काम से बचें, मुनासिब से, खूबसूरत से, छोटे छोटे नाखन साफ़ सुथरे रखें सफाई के साथ, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तरीके को अपनाएं, नाखनों को काटती रहा करें। ना ये फ़ैशन है, यकीन जानिए मुझे आज तक ऐसा मर्द भी नहीं मिला, शायद होगा दुनिया में, जो मर्द इसको खूबसूरत समझता हो। इस हराम कारी को खूबसूरती तस्वर जो मर्द करता, मुझे आज तक तो नहीं मिला। दुनिया में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उमूमी तौर पर मर्द भी इसको नापसंद करते हैं। तो ज़ाहिर औरतें जो नाखन रखती, मर्दों को दिखाने के लिए, मर्दों को अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए, तो आपकी इस नाखनों के इतने बड़े बड़े ये छुरे रखने से कभी मर्द जो है ना आपकी खूबसूरती से मुतासर नहीं होंगे। ठीक है, ये नाखनों के छुरे रखने से मर्द कभी मुतासर नहीं होते। प्लीज़ इस बात को अच्छे से समझिए, इस हरामकारी से बचें। और ये इसके जिस्मानी बहुत सारे नुकसानात हैं। मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ें आप। अगर चले मौलवी लोगों के दीन की बात, नौज़बिल्ला, किसी ने आप इस्लाम की सीरत को नहीं समझना, नहीं मानना, इस हरामकारी वाली बात को नहीं सुनना, मानना, तो वह मेडिकल साइंस को भी तो समझ ले कि उसके कितने नुकसानात हैं नाखन रखने के, और नाखन काटने के कितने फ़ायदे हैं। तो बहरहाल बगल के बाल साफ़ करना। अच्छा, लिखा हुआ बगल के बाल उखेड़ना, ये भी आज के ज़माने में अक्सर शिकायत आती है हमारे पास। शिकायत ये आती है कि औरतें आज के ज़माने में रेज़र इस्तेमाल करती हैं। रेज़र का इस्तेमाल करना मकरूह है औरत के लिए, नाजायज़, हराम तो नहीं है, लेकिन मकरूह, नापसंदीदा है। औरतों को भी चाहिए कि अपने मखसूस बालों को, ज़ेरे नाफ, ज़ेरे बगल बालों को उखेड़ा करें। आजकल उसकी मशीनें भी आई हैं, और देसी तरीके भी ये ख़वातीन से आप मालूम कर सकते हैं। बाल उखेड़ने चाहिए, शुरू में तकलीफ़ होती है, बाद में इंसान आदी हो जाता है। और इस पर मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, बाकायदा मर्दों की शिकायत आई है, मेरे से खुद शिकायत की है मर्दों ने कि औरतें रेज़र का इस्तेमाल करती हैं, उनकी शोहरों को, शादीशुदा औरतें, उनके शोहर को तकलीफ़ होती है। तो अब मुझे वो हिकमत समझ आई, ये बाल उखेड़ने वाली, कि हमारी किताबों में जो बार बार बाल उखेड़ने वाली बात लिखी है, जब मर्दों ने आके शिकायत की तो तब बात समझ आई कि औरतों को बाल उखेड़ने चाहिए, रेज़र से साफ नहीं करने चाहिए। ये बात अच्छे से समझ लें, औरत को बाल उखेड़ने चाहिए, रेज़र से साफ नहीं करनी चाहिए। आदत बनाए, किसी भी चीज़ की बंदा आदत बनाता है, शुरू में तकलीफ होती है, उसके बाद बंदा आदी हो जाता है। तो इसलिए
अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को, एक औरत को खूबसूरत बनाने के लिए इन चीज़ों की तरफ तवज्जो और इनको हवा में उड़ा देना, बिल्कुल नॉर्मल समझना, खैर है कोई बात नहीं, ये कौन सा ऐसा फ़लाँ ऐसा, शोहर को बिल्कुल अहमियत ना देना, तो फिर ये परेशानी होती है कि शोहर इधर मुंह मार रहा है, शोहर उधर मुंह मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, शोहर मोहब्बत नहीं देता, शोहर की तवज्जो नहीं है। जब एक वाइफ अपने हस्बैंड के जज्बात एहसासात का ख्याल नहीं रखेगी तो फिर वो उसकी तवज्जो मोहब्बत वो कैसे इस तरफ होगी। तो इसलिए प्लीज़ ये जो फितरत वाली चीज़ें हैं इनको समझा करें, इनको अपनाना है। अच्छा, तो मर्द हजरात के लिए भी बेहतर यही है कि वो बाल उखेड़े, नहीं तो वो उससे मूंड सकते हैं, रेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़तना बाज़ जगहों पे औरतों के भी ख़तने किए जाते हैं, लेकिन औरतों को उमूमन ज़रूरत नहीं होती। बाज़ औरतों के लिए ऐसा, बाज़ जगहों पर ऐसा होता है, अरब में ऐसा होता था। और मर्द के लिए इसको सुन्नत इब्राहिमी कहा जाता है। बाज़ अम्बिया अलैहिस्सलाम कुदरती तौर पर उनके ख़तने हुए होते थे। बाज़ बल्कि इस उम्मत में मैं ऐसे मर्दों को भी जानता हूँ कि उनके कुदरतन अल्लाह की तरफ से ख़तने हुए थे, ख़तनों की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। उमूमन बच्चों के लिए ख़तनों की ज़रूरत होती है। तो ख़तने वाजिब हैं बाज़ हज़रात के नज़दीक, बाज़ के नज़दीक सुन्नत है। बहरहाल हमारे यहाँ ख़तना करना वाजिब है। और 7वें दिन के साथ ही ख़तना, बच्चे का जो ख़तना किया जाता है, 7वें दिन बाल मूंडे जाएं, 7वें दिन अकीका किया जाए और 7वें दिन बच्चे के ख़तने भी करवाए जाएं। अगर कोई 7 दिन से पहले करवा लेता तब भी ठीक है, 7 दिन के बाद करवाता तब भी ठीक है, बालिग़ होने से पहले। मैं इसे घर में गया, मुझे उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा ख़तने नहीं करवाने दे रहा। बच्चा देखा मेरे से बड़ा लग रहा था, वो सही पहलवान बच्चा, और उम्र कम थी लेकिन उसका कद बहुत इतना बड़ा, वो सही बड़ा आदमी लग रहा था। तो मैं बड़ा हैरान, तो बस वो सुस्ती हो गई, मुफ्ती साहब प्लीज़ बस आप इसको कोई दम करें, ये ख़तने करवा दें। मैंने कहा 18-20 साल वो ख़तने करवाए नहीं है और अब मुफ्ती साहब से दम करवा रहे हैं कि मुफ्ती साहब के दम से बस ये ठीक हो जाए और एकदम ख़तने के लिए तैयार हो जाए। जब छोटी उम्र में क्यों नहीं ख़तने करवाए? तो अब दमू शमू से इस तरह थोड़े मसले हल होते हैं। जो प्रॉपर तरीक़ाकार है शरीयत का, दीन का, उसको फॉलो करना चाहिए। तो 7वें दिन जितनी छोटी उम्र में बच्चे का ख़तने करवाएंगे, उसका जिस्म की, उसकी ज़ख्म उतनी जल्दी अच्छी तैयार हो जाती है, बच्चे का जिस्म जल्दी बढ़ रहा होता है। और पहले दिनों में बच्चा ज़्यादा सो रहा होता है, शुरू के दिनों में। बाद में बच्चा तो शरारतें करना शुरू हो जाता है, उसकी ज़ख्म और उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो जितनी छोटी उम्र में हर मुमकिन कोशिश करें 7वें दिन से लेट ना करें, नहीं तो पहले 15-20 दिन में लाजमी बच्चों के ख़तने करवा लेने चाहिए। ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और ख़तने के अंदर बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, बहुत सारी हिकमत वाली चीज़ें हैं और बहुत सारे बीमारियों से बच्चा बच जाता है। और इसके और बहुत सारे फ़वाइद हैं। शादी के बाद उस मर्द को ख़तने की वजह से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उसको जिनसी लज्जत भी मिलती है। इसलिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरीक़ा है, जो सुन्नत है, हम इसको फॉलो करें। कोई बज़ाहिर कोई फ़ायदा नज़र आए ना आए, सुन्नत के अंदर खैर व बरकत है, तो हमें खैर व बरकत वाले आमाल को लाजमी अपनाना चाहिए। सफ़र नंबर 50 पे अगर आप देखेंगे ख़तना की हिकमत, मसलहत और फ़वाइद, ये देख लेते हैं। फितरत सलीमा के असास इस्लाम का शिआर, शरीयत रब्बानिया का उन्वान और मिल्लत हनफिया की तकमील है। मुसलमानों को दूसरे मज़हब के पैरोकारों से मुमताज़ करता है। उमूमी मज़हब के लोग, दूसरे मज़ाहिब के लोग वो ख़तना नहीं करते, तो मुसलमान ख़तना करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का ख़तना किया। ठीक है, नज़ाफ़त, तहारत और ज़ाहिर की तस्हीन होती है और शहवत ख़्वाहिशात में एतदाल पैदा होता है, बहुत से अमराज और आफात से बचाता है। डॉक्टर सबरी इनकबानी की किताब हमारी जिनसी ज़िंदगी में लिखते हैं कि इसकी वजह से इंसान ज़रर, रसां, चिकने मादे, नापसंदीदा रतूबत और गंदगी के जमा होने से छुटकारा पाता है। सरतान के मर्ज से बचाव होता है। ख़तना जल्दी करने से एक हद तक बिस्तर पर पेशाब करने की बीमारी से भी बचा जा सकता है। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। चौथी फसल से इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। तो बहरहाल सारी बात का खुलासा ये हुआ, 7वें दिन बच्चे की पैदाइश से लेकर 7वें दिन तक की चीज़ें थीं कि पहले दिन अज़ान और इकामत, तहनीक करना, वालिदा की दूध को अहमियत देना,
डॉक्टर कहें भी तो बच्चे का दूध, डब्बे का दूध पिलाएं, उसको डब्बा ना बनाएं प्लीज़, उसको डब्बा ना बनाएं। बच्चों, डॉक्टर लोग कहते रहते हैं, डॉक्टर लोग बहुत कुछ कहते हैं, मैंने इस पर कल तफसीली बात की थी। मैंने ये बात आपसे अर्ज़ की थी कि हमारे बच्चे का दिल का ऑपरेशन हुआ था, तो डॉक्टर लोग कहते थे ये वाजीवर डब्बे का दूध बच्चे के लिए सही हो जाएगा, माँ का दूध खराब हो जाएगा, उससे बच्चा बीमार हो जाएगा। जो केमिकल बना के, जो केमिकल के ज़रिए से आपने जो खुराक तैयार की हुई है, उससे बच्चा सेहतमंद होगा। प्लीज़ ख़वातीन को ये बात समझ के अपने अंदर हौसला और अल्लाह पर तवक्कल भी होना चाहिए, और जो अल्लाह ने बच्चे की खुराक का नेचुरल सिस्टम बनाया है, प्लीज़ उस पर एतमाद होना चाहिए, ना कि जो यहूद व नसारा के बनाए हुए केमिकल के डब्बे हैं और उन पर एतमाद हम करें। तो डॉक्टर लोगों की बात को अहमियत देनी चाहिए, लेकिन हर बात नहीं, हर उल्टी सीधी बात नहीं उनकी बात माननी सुननी चाहिए। तो बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। 7वें दिन अकीका, सर के बाल मुड़ना, उनके वज़न के बकदर चांदी नहीं तो आजकल रकम सदका किया जाए और अकीका किया जाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।